नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ आप सभी लोग निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी सुना, उससे पहले एक ऐसा शादी के बारे में बताता हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला 2.5 फीट के जसमेर सिंह ने कनाडा की रहने वाली सुप्रीत कौर, जो कि 3.5 फीट है, उनसे जालंधर के गुरुद्वारा में शादी दोनों ने कर लिया है। बताते चले कि 1.5 साल पहले जो है उन लोगों का दोस्ती सोशल मीडिया पर हुआ था और धीरे धीरे दोस्ती जो है प्यार में बदला और फिर लगभग 1.5 सालों तक डेटिंग एक दूसरे को करते रहे। और फिर जाकर के इसी हफ्ते जालंधर का एक गुरुद्वारा में जो सुप्रीत कौर रहती है और जसमेर सिंह, दोनों ने लव मैरिज शादी जो है, हालांकि दोनों ने अपने परिवार के रजामंदी से शादी की है, दोनों अपने परिवार को मना करके शादी की है। और एक चीज़ यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि जो सुप्रीत कौर है वह कनाडा, बेसिकली वह उनका जन्म और सारा चीज़ जो है जालंधर में ही हुआ है, लेकिन कनाडा में काफ़ी वर्षों से रह रही है, उनका फैमिली भी वहाँ पर रह रहा है और कनाडा का नागरिकता भी वह ले चुकी है। लेकिन वापस जब इन लोगों का सोशल मीडिया पर जान पहचान और फिर दोस्ती होता है, प्यार होता है, तो फिर कई दफ़ा वह जसमेर सिंह के घर आती है और उनसे मिलने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए और सारा चीज़ देखने के लिए भी, और फिर जा कर के वापस कनाडा जाती है। मतलब कई दफ़ा कनाडा और हरियाणा के उस जसमेर सिंह के गांव में आई, उन्होंने उनसे बात किया। फिर दोनों परिवारों को रजामंदी के बाद इसी हफ्ता में जालंधर के उस गुरुद्वारा में दोनों ने शादी कर लिया। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की। दरअसल आज की कहानी जो है झारखंड में देवघर जिला, और उसी देवघर जिला का में एक कटिया गांव है और वहीं पर कटिया गांव में गोविंद पांडे रहने वाले थे। अच्छा खासा परिवार था, खुद उनका अपना भाई भी उसी गांव में रहा करता था, अगल बगल वे लोग रहा करते थे। और जो उनका भाई, जो कि जिनका नाम दुर्गा पांडे रहता है, और गोविंद पांडे का एक बेटा दीपक पांडे भी रहता है। और शुरुआत से ही उसी कटिया गांव में वे लोग रहे हैं। पुश्तैनी ज़मीन और बहुत सारा जो उन लोगों का घर शुरुआत से ही वर्षों पुराना, वहीं पर सब चीज़ उन लोगों का रहा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, परिवार भरा पड़ा और साथ में भाई भी रहा करते थे बगल में ही, तो मिला जुला कर सब चीज़ ठीक चल रहा है। लेकिन तभी कुछ साल पहले देवघर में एयरपोर्ट बनाने का वहाँ से सरकार का निर्देश हुआ और एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारा ज़मीन चाहिए। तो जहाँ पर देवघर में एरोप्लेन उतरने के लिए, फ़्लाइट उतरने के लिए, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जो एयरपोर्ट बन रहा है, तो जहाँ पर जगह का चिन्हित किया गया, वह जगह जो है जितना भी गुरु गोविंद पांडे का जो ज़मीन था सब उसी जगह था। और सरकार ने उनका ज़मीन को अधिग्रहण किया और जो भी अधिग्रहण कानून के हिसाब से उनका जो पैसा बनता था, लगभग 9 करोड़ रुपया जो है उनको मिलने वाला था। लेकिन उनका जहाँ ज़मीन था उसी ज़मीन के आसपास और उन्हीं के जो है रिश्ते में लगने वाले जो लोग थे, वे लोग इस बात से खफा थे और वे लोग अक्सर उस 9 करोड़ रुपया जो सरकार की तरफ से ज़मीन अधिग्रहण के लिए जो मुआवजा मिलने वाला था, उसमें वे लोग अपना हिस्सा मांगने लगे। लेकिन इसको लेकर के 1 साल पहले जो गुरु गोविंद पांडे थे, वे जो है देवघर कोर्ट में अर्जी भी दिए थे, तो इन लोगों का केस भी चल रहा था। और तभी जो हाल में ही पिछले महीना जो है फैसला भी कोर्ट की तरफ से गुरु गोविंद पांडे की तरफ ही लगभग दिख रहा था, जिसको लेकर के लगभग वह फैसला आ भी चुका था। इसको लेकर के जो विरोधी थे, जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि उन लोगों का जो मुआवजा 9 करोड़ मिलने वाला, उसमें उन लोगों का भी हक है, क्योंकि वे लोग भी उन लोगों का काफ़ी दूर का रिश्तेदार लग रहे थे, कि गांव में रहा करते थे। लेकिन ये लोग पैसा देने के लिए साफ तौर पर मना कर देते। अब जो दूसरे लोग थे, लगभग 5-6 लोग उसी गाँव के थे, जो कि दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। और इन लोगों का जहाँ पर ज़मीन था उसी के आसपास उन लोगों का भी ज़मीन था। लेकिन कायदे से जितना भी ज़मीन जो था वह गुरु गोविंद पांडे का ही था, उन लोगों का पुश्तैनी ज़मीन था। इसीलिए कायदे से सरकार ने उन लोगों का जब ज़मीन अधिग्रहण किया, तो कायदे से जो नियम पूर्वक जो मुआवजा होता है सरकारी राशि के हिसाब से, वह इन लोगों को मिलने वाला था। लेकिन जैसा कि ये लोग बीच में ये ऑब्जेक्शन कर दिए थे, तो फिर गुरु गोविंद पांडे जो है कोर्ट केस कर देते हैं। तो उसी के बाद जो है कुछ दिन पहले जो फैसला है गुरु गोविंद पांडे के पक्ष में आता और लगभग 9 लाख रुपया इन लोगों को मिलने वाला था। लेकिन जब यह बात जो है उस गांव के रहने वाले इन लोगों के जो दूर के रिश्तेदार लोग थे, इन लोगों को जब पता चलता, तो वे लोग उस 9 लाख रुपया का हिसाब मांगते और उसमें अपना हिस्सा भी मांगते। लेकिन ये लोग साफ तौर पे मना कर देते हैं, कई दफ़ा डराते हैं, धमकाते हैं वे लोग। लेकिन गुरु गोविंद पांडे और ना ही इनका परिवार डरता है। तभी जाकर के इन लोगों का उसी गाँव में एक दुकान था, 11
फरवरी 2025 की मंगलवार की शाम गुरु गोविंद पांडे ही दुकान पर बैठे हुए थे। तभी उस गांव के जो उनके दूर के रिश्तेदार लोग थे, 5-6 लोग उस दुकान पर पहुंचते हैं। गुरु गोविंद पांडे से पैसे का पेशकश रखते हैं कि जो 9 करोड़ रुपया मिला उसमें उन लोग हिस्सा चाहते हैं। लेकिन गुरु गोविंद पांडे यही बात बोलते हैं कि सारा ज़मीन जो है उन लोगों के नाम पर था और जो है कोर्ट ने उन्हीं के आदेश में फैसला, उन्हीं के पक्ष में फैसला सुना है। तो आप लोग मतलब उन लोग पैसा देने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इस बात से खफा होकर के गुस्से में बकझक भी होता, लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता। तभी जो है 3-4 लोग जो पहुँचे हुए थे वे लोग गुरु गोविंद पांडे पर वहीं पर रखे हुए फरसा से हमला कर देते हैं। घायल जब हो हल्ला आवाज़ होता है, घायल गुरु गोविंद पांडे को आसपास के लोग जब चीखने का आवाज़ सुनते हैं तो उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही वे दम तोड़ देते हैं। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो यही बताते हैं कि दरअसल लाने के दौरान जो है बहुत सारा ब्लड उनका शरीर से बाहर हो गया था, क्योंकि जो फरसा से वार किया गया था वह काफ़ी गहरा था और जिसके कारण ब्लड काफ़ी उनके शरीर से निकल गया था। इसी कारण उनका जो है मृत्यु हो जाता है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आकर के जो है पोस्टमार्टम के बाद वो बॉडी को परिवार वालों को सुपुर्द करती है और उसके बाद जो है घर वाले जो सारा वाक़या पुलिस को बताते हैं। पुलिस उन 5 लोग जो है जिन्होंने इन वारदात को अंजाम दिया है उन लोगों का जो है गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करी है। लेकिन आज की कहानी यही थी कि जिसमें एक शख्स जिसने कायदे से जो पैसा मिलने वाला था उसका उसी पर हक हो रहा था और इसी के कारण जो है कोर्ट ने भी उसी के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था। लेकिन कुछ लोग जो है लालच में, और शायद 9 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम होता है और उसी में वे लोग अपना एक तरह से रंगदारी बोल सकते हैं लेने की चाह में, या फिर जब देखे कि डराने धमकाने से काम नहीं बन रहा है तो गुनाह का रास्ता पकड़ते हैं और फिर एक मासूम शख्स का कत्ल कर देते हैं। अब आने वाले समय में देखना जो है गुनाहगारों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। लेकिन आज की कहानी जो है चौंकाने वाली है कि पता नहीं इस देश में अगर आप कायदे से भी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से भी आपके पक्ष में फ़ैसला आता है, कोर्ट से भी जो है निर्णय जो सुनाया जाता है उसको अगर आप फॉलो करते हैं, फिर भी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि अगला शख्स अगर उसके पक्ष में फ़ैसला दे गया तो शायद वह फिर बदला जो है अपने तरीके से लेगा। तो आज का कहानी सोचने के लिए विवश कर देता है कि आखिर ज़माना किस तरफ जा रहा है। कल में फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।